ओस्प्रे समुद्री बाज का जीवन परिचय। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत शिकारी पक्षी ऑस्प्रे के बारे में बताएंगे। ऑस्प्रे, जिसे समुद्री बाज भी कहा जाता है, एक ऐसा पक्षी है जो अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण पक्षी जगत में खास स्थान रखता है। ये शिकारी पक्षी अपनी अद्भुत दृष्टि और शिकार करने की अनोखी तकनीक के लिए जाना जाता है। इस वीडियो में हम ऑस्प्रे के जीवन के बारे में विस्तार से जानेंगे, इनके आवास, भोजन, प्रजनन और अनूठी आदतों को समझेंगे। ऑस्प्रे, वैज्ञानिक नाम पैंडियन हालिएटुस, एक बड़ा और ताकतवर शिकारी पक्षी है जो पूरी दुनिया में पाया जाता है। इसका शरीर भूरे और सफेद रंग का होता है और इसकी आंखें चमकदार पीली होती हैं, जो इसे गहरे पानी में भी शिकार खोजने में मदद करती हैं। इनकी लंबाई लगभग 60 सेंटीमीटर तक होती है और पंख फैलाव 1.5 मीटर से भी ज्यादा हो सकता है। इनके पंख लंबे और चौड़े होते हैं, जो इन्हें हवा में अद्भुत नियंत्रण और गति प्रदान करते हैं। ऑस्प्रे एकमात्र ऐसा बाज है जिसके पैरों में चारों उंगलियां आगे की ओर होती हैं, जो इसे मछली पकड़ने में विशेष महारत प्रदान करती हैं। इनके पंजों पर नुकीले और मुड़े हुए नाखून होते हैं, जो फिसलन भरी मछली को भी मजबूती से जकड़े रखते हैं। यह पक्षी अपनी अद्भुत दृष्टि के लिए भी जाना जाता है। ये ऊंचाई से पानी के अंदर तक देख सकते हैं और अपने शिकार, मछली को आसानी से पहचान लेते हैं। दुनिया भर में ऑस्प्रे की 4 उप प्रजातियां पाई जाती हैं, जो आकार और रंग में थोड़ी भिन्न हो सकती हैं। पहली उप प्रजाति पैंडियन हालिएटुस यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है। दूसरी पैंडियन हालिएटुस कैरोलिनेंसिस उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन द्वीपों में निवास करती है। तीसरी उप प्रजाति पैंडियन हालिएटुस रिज्वेई कैरेबियन द्वीप समूह के कुछ क्षेत्रों तक सीमित है। और अंत में चौथी उप प्रजाति पैंडियन हालिएटुस क्रिस्टाटुस ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के द्वीपों में पाई जाती है। हालांकि इन उप प्रजातियों में कुछ भौगोलिक और शारीरिक अंतर हैं, लेकिन इनकी जीवन शैली, भोजन और प्रजनन की आदतें आश्चर्यजनक रूप से समान हैं। ऑस्प्रे एक ऐसा पक्षी है जो दुनिया भर में पाया जाता है, अंटार्कटिका को छोड़कर। ये मुख्य रूप से जल निकायों के पास रहना पसंद करते हैं, जैसे नदियां, झीलें, समुद्र तट, दलदल और जलाशय। ये पक्षी प्रवास के लिए भी जाने जाते हैं और सर्दियों के मौसम में गर्म क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले ऑस्प्रे सर्दियों में दक्षिण अमेरिका की ओर प्रवास करते हैं, जबकि यूरोप के ऑस्प्रे अफ्रीका और दक्षिण एशिया का रुख करते हैं। ऑस्प्रे को साफ पानी वाले क्षेत्र पसंद होते हैं, जहां मछलियां प्रचुर मात्रा में हों। ये ऊंचे पेड़ों, चट्टानों या मानव निर्मित संरचनाओं जैसे बिजली के खंभों पर अपने घोंसले बनाते हैं, जो उन्हें आसपास के क्षेत्र का विस्तृत दृश्य प्रदान करते हैं। चैप्टर 4, ओस्प्रे क्या खाते हैं। जैसा कि नाम समुद्री बाज से पता चलता है, ओस्प्रे का मुख्य भोजन मछली है। वास्तव में इनके आहार का लगभग 99% हिस्सा मछली से ही बनता है। ये पक्षी अद्भुत शिकारी होते हैं और हवा में उड़ते हुए पानी में मछली का शिकार करते हैं। ये अपनी तेज दृष्टि से पानी के नीचे तैर रही मछली को देख लेते हैं और फिर तेजी से नीचे की ओर गोता लगाते हैं। गोता लगाते समय ये अपने पैरों को आगे की ओर फैला लेते हैं और अपने नुकीले पंजों से मछली को जकड़ लेते हैं। ऑस्प्रे के पंजों की संरचना ऐसी होती है कि ये फिसलन भरी मछली को भी मजबूती से पकड़े रहते हैं। कभी कभी भोजन की कमी होने पर ऑस्प्रे छोटे पक्षियों, सरीसृपों, उभयचरों और स्तनधारियों को भी खा सकते हैं, लेकिन मछली ही इनका प्रमुख आहार है। चैप्टर 5, ओस्प्रे कितने अंडे देते हैं। ऑस्प्रे एक बार में 2 से 4 अंडे देते हैं और कभी कभी यह संख्या 5 तक भी पहुंच सकती है। प्रजनन का समय क्षेत्र के अनुसार भिन्न होता है, लेकिन आमतौर यह वसंत ऋतु में शुरू होता है, जब भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। नर और मादा दोनों मिलकर घोंसला बनाते हैं और अंडों की देखभाल करते हैं। मादा ऑस्प्रे लगभग 32 से 43 दिनों तक अंडों को सेती है और इस दौरान नर ऑस्प्रे भोजन लाने और घोंसले की रक्षा करने का काम करता है। अंडों से निकलने के बाद चूजे लगभग 8 से 10 सप्ताह तक माता पिता पर निर्भर रहते हैं। इस दौरान माता पिता उन्हें भोजन खिलाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें उड़ने और शिकार करने का प्रशिक्षण देते हैं। चैप्टर 6, ओस्प्रे के बच्चे कैसे होते हैं। ऑस्प्रे के बच्चे
जिन्हें चूजे कहा जाता है, जन्म के समय असहाय होते हैं और उनका शरीर सफेद रोएं से ढका होता है। जैसे जैसे चूजे बड़े होते हैं, उनके शरीर पर भूरे और सफेद रंग के पंख निकलने लगते हैं। चूजे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और कुछ ही हफ्तों में उड़ने लायक हो जाते हैं। माता पिता दोनों मिलकर चूजों की देखभाल करते हैं और उन्हें शिकार करने का तरीका सिखाते हैं। ऑस्प्रे के माता पिता अपने बच्चों के प्रति बहुत समर्पित होते हैं और उनके पालन पोषण में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ओस्प्रे अपनी अद्भुत उड़ान क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये पक्षी आमतौर पर 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं और कभी-कभी यह ऊंचाई 3000 मीटर तक भी पहुंच सकती है। शिकार की तलाश में ऑस्प्रे अक्सर पानी की सतह से 30 से 40 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। जब इन्हें अपना शिकार दिखाई देता है तो ये तेजी से नीचे की ओर गोता लगाते हैं और अपने नुकीले पंजों से मछली को जकड़ा लेते हैं। ओस्प्रे अपने घोंसले ऊंचे स्थानों पर बनाते हैं जहां से उन्हें आसपास के क्षेत्र का विस्तृत दृश्य दिखाई देता हो। ये अपने घोंसले ऊंचे पेड़ों, चट्टानों, बिजली के खंभों और कभी-कभी इमारतों पर भी बनाते हैं। ओस्प्रे का घोंसला टहनियों, घास, पत्तों और दूसरे प्राकृतिक पदार्थों से बना होता है। ये पक्षी अपने घोंसले को हर साल फिर से उपयोग करते हैं और हर साल उसमें नई सामग्री जोड़ते हैं, जिससे घोंसला का आकार साल दर साल बढ़ता जाता है। कुछ घोंसले इतने बड़े हो जाते हैं कि उनका वजन सैकड़ों किलोग्राम तक पहुंच जाता है। ओस्प्रे एक अद्भुत और आकर्षक पक्षी है जो अपनी अनूठी विशेषताओं और जीवन शैली के लिए जाना जाता है। इनकी अद्भुत दृष्टि, शिकार करने की कुशलता, ऊंची उड़ान और विशिष्ट घोंसले इन्हें पक्षी जगत का एक महत्वपूर्ण सदस्य बनाते हैं। दुर्भाग्य से प्रदूषण, आवास के नुकसान और मानवीय गतिविधियों के कारण ऑस्प्रे की संख्या में कमी आई है। हमें इन अद्भुत पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनकी सुंदरता का आनंद ले सकें। तो दोस्तों, यह था ऑस्प्रे, एक अद्भुत शिकारी पक्षी का जीवन परिचय। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने ऑस्प्रे के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की सूचना मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।